पढ़े वाला। Today we are here to learn a very important topic that is tense. टेंस सभी क्लास की इंग्लिश की सब्जेक्ट में पूछा जाता है। 9th 10th 11th और 12th सभी क्लासेस में टेंस के क्वेश्चन मिलते ही हैं। ग्रामर के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिनको हमको सॉल्व करना होता है। ये बहुत ही आसान और स्कोरिंग टॉपिक होता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत से स्टूडेंट्स को समझने में परेशानी आती है, तो जिसको हम लोग यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी मेहनत के एक ही क्लास में समाप्त कर लेंगे। चलिए आगे चालू करते हैं। हमको जब भी पेपर सॉल्व करना होगा तो पेपर में हमको कुछ सेंटेंस मिलेंगे। अब सेंटेंस मिलेंगे तो हमको क्या करना है, उन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद हमको क्या होगा कि हमको वर्ब की पहचान करनी है। क्या की पहचान करनी है? वर्ब की। उसमें सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको समझ में आएंगे, लेकिन हमको वर्ब वहाँ पर पहचाननी है कि भैया ये वाली जो है वर्ब हम इस सेंटेंस में है। उसके फॉर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्म कौन सा है। उसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को देखने के बाद हमको ये समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस है ये इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर आता है या इस पर्टिकुलर टेंस से ये संबंध रखता है। हालांकि इसका कितना रोल है मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई ये जो सेंटेंस है वो इस टेंस से संबंधित है। आगे ये जो हमारा आएगा उसमें जैसे कि ये देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंस यहाँ पर हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको मेन वर्ब पहचाननी है और हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। मेन वर्ब भी आपको समझ में आ ही जाएगी कि ये इसमें वर्ब है। आपको समझना है हेल्पिंग वर्ब कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस टेंस से संबंध रखती है। कई जगह पर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होगी तो आपको वो भी पहचानना है कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यानी कि तीन चीजें कंपलसरी किसी भी सेंटेंस में होनी ही होनी है: सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कई बार आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो कंपलसरी होना ही है। उनके बिना कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो क्या होगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट होता है, नहीं भी होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब होती भी है, नहीं भी होती है। किसमें नहीं होती है, किसमें होती है, अपन लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ चार सेंटेंस हमारे पास हैं। पहला है आई प्ले क्रिकेट। आप देखेंगे कि यहाँ पर आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्ले है ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नीचे वाला सेंटेंस आते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट वही है, वर्ब वही है, क्रिकेट वही है, यानी कि ऑब्जेक्ट वही है। इसमें एम आ गया और ये जो एम है यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर ही हमारे पास सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब था। अरे भाई मेन वर्ब एक बार हो गई तो वो बदलेगी थोड़ी, मतलब बदलेगी तो वो पूरा सेंटेंस ही बदल जाएगा। यहाँ पर प्ले है, ये मेन वर्ब रहेगी, और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट की जगह फुटबॉल हो जाता तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता, प्ले की जगह वॉच आता तो वो वर्ब हो जाती ना। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या चीजें हैं। दे प्लेड क्रिकेट, दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लेड हमारा मेन वर्ब हो जाएगी और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि केवल और केवल ये सेकंड वाले में एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बाकी हमारे पास इनमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। तो आपको ये पहचान करनी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमको पहचाननी है आप यहाँ पर देखेंगे। ये हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब है, हमारे पास यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि भैया हम लोग को ये जो है टेंस हमारे तीन होते हैं, हमको मालूम है। एक तो प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमारे पास तीन टेंस होते हैं। अब तीनों के चार चार टाइप होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के ये चार टाइप, पास्ट के ये चार टाइप एंड अगेन फ्यूचर के भी ये चार टाइप। तो हम लोग इसको ऐसे कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही हम लोग पास्ट के भी कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगेन फ्यूचर के भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं। अब हमको क्या करना है कि समझना है भाई ये चीज़ें कैसे काम करती है और इन हेल्पिंग वर्ब को हमको याद कैसे रखना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास देकर रखी है।
पास्ट की भी देकर रखी है, फ्यूचर की भी देकर रखेगी। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर फ्यूचर वाले को क्या करके रखा हूँ, विल और शेल को हाईलाइट करके रखा हूँ। फ्यूचर वाले में विल और शेल को हाईलाइट करके रखा हूँ रेड कलर से। तो अगर कोई भी सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है और उसमें आपको क्या देखना है कि विल और शेल देखना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या देख लेंगे कि विल और शेल हम लोग देख लेंगे, क्या हमको दिखाई दे रहा है। अगर हमको दिखाई दे रहा है तो हम लोग देखते बराबर कह देंगे कि भैया ये जो है फ्यूचर का है। काय का है? फ्यूचर का है। जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर का है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है। 12 में से 8 तो गायब हो गए, बचे कितने? 4। तुमको 4 में से ही पहचानना है। अगर मान लेते हैं कि विल और शेल नहीं है, तो ये 4 कम हो जाएंगे और हमारे पास ये 8 बचेंगे, तो इन 8 में से हमको पहचानना रहेगा। तो पहला चीज तो हम लोग क्या देख लेंगे कि विल और शेल हमको देख लेंगे। दूसरी चीज हम लोगों को क्या देखना है कि सेंटेंस में हमको देखना है कि आईएनजी है या नहीं। क्या देखना है कि किसी भी मेन वर्ब के साथ आई एन जी जो है या नहीं। अगर आईएनजी हमारे पास है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे कि आईएनजी वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। कंटिन्यूस यानी क्या होता है? लगातार चलते रहना। आईएनजी वाला क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो जहां जहां आईएनजी होगा वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर भी आईएनजी होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? आईएनजी होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा? आईएनजी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉलम है एक का है, कंटिन्यूस का है। तो तीनों के साथ क्या होगी? आईएनजी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे भी बोलेंगे कि सर यहाँ तो भी क्या है? कंटिन्यूस है। हाँ, तो कंटिन्यूस है तो भैया यहाँ पे भी क्या होगा? आईएनजी होगा ना। इसके साथ क्या होगा? आईएनजी होगा। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। यहाँ पर भी आईएनजी होगा और क्या होगा? यहाँ पर भी आईएनजी हो जाएगा। तो हमको इस सेंटेंस को देखकर क्या पहचानना है कि भैया इनके साथ आईएनजी होगा। कब होगा आईएनजी? कंटिन्यूस होगा। तो क्या चीज़ें हम लोगों ने दो देखी? हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि भाई अगर विल और शैल होता है तो फ्यूचर हो जाएगा, सिंपल। हमको कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ देखना कि विल और शैल है तो फ्यूचर हो जाएगा। दूसरी चीज, आप अगर मान लेते हैं, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या? पहला तो क्या होगा? विल और शैल हुआ तो फ्यूचर हो जाएगा। दूसरा हम लोग देख लेंगे कि आईएनजी होगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास क्या? एच वाला। क्या चीज? ये देखिए, आपको यहाँ पर एच दिख रहा है, यहाँ पर आपको एच दिख रहा है, तो ये आपको एच दिख रहा है। तो यानी कि एच वाला कहीं पर भी कॉलम होता है तो वो क्या हो जाता है? हो जाता है परफेक्ट। क्या हो जाता है? परफेक्ट। क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। तो अगर कहीं पर भी क्या चीजें हैं? विल और शेल है तो फ्यूचर, आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस। चाहे वो कंटिन्यूअस में नॉर्मल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, लेकिन आईएनजी है तो कंटिन्यूअस होगा। और हैज हैव यानी कि एच वाले वर्ड हैं, हैज हैव हैड है, तो क्या हो जाएगा? हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 चीजें आप क्लियर हो गई। अब अगर आईएनजी भी है और हैज हैव हैड भी है, यानी कि आईएनजी भी है और हैज हैव या हैड में से कोई भी है, तो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अरे क्यों? अरे परफेक्ट का क्या होता है? हैज हैव हैड होता है। कंटिन्यूअस का क्या होता है? आईएनजी होता है। तो जब हैज हैव हैड भी है, आईएनजी भी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। इसका हम लोगों ने समझ में आ गया कि हैज हैव हैड होता है। इसका हमको समझ में आ गया कि आईएनजी होता है। तो अगर ये दोनों किसी में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? यानी कि हैज हैव हैड भी हो जाएगा और आईएनजी भी हो जाएगा। तो ये हैज भी हो जाएगा, हैज होगा या हैव होगा और आईएनजी होगा। हैड होगा तो भी उसके साथ क्या होगा? आईएनजी होगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। एक चीज हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा में ध्यान ये रखनी पड़ेगी कि भैया ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होती है? बीन होता है। क्या लगाते हैं? बीन हम लोग इसमें लगाते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चीजें आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखनी है। तो हमको चीजें समझ में आ गई। क्या क्या चीजें समझ में आ गई हम लोग यहाँ पर लास्ट में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमको समझ में आया कि भैया हमको क्या देखना है। ये सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। किसको देखेंगे? हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को देखा। हम लोग देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब उसमें है या नहीं है। हेल्पिंग वर्ब उसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस लास्ट में करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास है तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें विल सेल है या विल सेल नहीं है। अगर विल सेल है तो सीधी सी बात फिर फ्यूचर है। अगर विल या शेल है तो क्या बोल देंगे कि ये फ्यूचर है। लेकिन अगर विल शेल नहीं है तो हम लोग इन पे आएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग विल शेल पे आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ देखी। क्या देखा हम लोगों ने? कि भैया उसमें क्या है? उसमें आईएनजी है कि नहीं। अगर उसमें आईएनजी है या नहीं है। अगर आईएनजी है तो क्या हो जाएगा? वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर आईएनजी है तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर हैज हैव हैड,
क्या है, हैज़ हैव हैड है, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और मैंने कहा कि भैया हैज़ हैव हैड भी है और आईएनजी भी है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने कहा इधर भी कि आईएनजी है तो कंटिन्यूस, हैज़ हैव हैड है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट, और हैज़ हैव हैड भी है और आईएनजी भी है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चीज़ें हमको समझ में आ चुकी है।